हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट थ्योरम करने वाले हैं, जिसमें क्या है, आज हम लोग ये नेक्स्ट थ्योरम करने वाले हैं कि फाई एक कन्वेक्स फंक्शन है किस पे, ओपन इंटरवल ए बी पे, जहाँ पे ये कंडीशन है तो आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए, इफ फाई इज स्ट्रिक्टली कन्वेक्स इक्वलिटी विल नॉट अकर, अगर इक्वलिटी नॉट अकर्स होगी तो उस केस में भी आपके पास क्या रहेगा, ये रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे कि फाई क्या है, आपके पास कन्वेक्स फंक्शन है तो कन्वेक्स की हम डेफिनेशन लगा देंगे। फाई लैम्बडा एक्स 1 माइनस लैम्बडा इंटू वाई लेस देन इक्वल टू लैम्बडा फाई ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लैम्बडा इंटू फाई ऑफ वाई बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, जहाँ पे क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, और जो आपका लैम्बडा है वो क्लोज इंटरवल 0-1 के, यानी कि आपका लैम्बडा इस तरह से है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसमें एक बार मैं बता देती हूँ कि इसमें हम एक स्पेशल केस लेंगे कि x को यहाँ पे u पुट करें, v पुट करेंगे, y को यहाँ पे s पुट करेंगे, और लैम्बडा बन जाएगा आपका t माइनस एस अपॉन में v माइनस एस। ये लेना है, मतलब एक स्पेशल केस आपको कंसिडर करना है इसके अंदर। तो उस केस में जो चेंजमेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, फाई ऑफ टी माइनस एस अपॉन यू माइनस एस इंटू यू प्लस यू माइनस टी अपॉन यू माइनस एस इंटू एस, सेम लेस देन इक्वल टू टी माइनस एस अपॉन यू माइनस एस फाई ऑफ यू। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, u माइनस टी अपॉन यू माइनस एस फाई ऑफ एस, जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ टी यू अंदर मल्टीप्लाई कर दो एस यू प्लस यू एस माइनस टी एस अपॉन में यू माइनस एस। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, टी माइनस एस अपॉन यू माइनस एस फाई ऑफ यू प्लस यू माइनस टी अपॉन यू माइनस एस लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एस यू तो कैंसिल हो जाएगा, टी कॉमन आ जाएगा और u माइनस एस भी, यानी कि क्या बचेगा, फाई ऑफ टी लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है भाई, आगे देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, u माइनस एस से, पूरी इनक्वलिटी को। तो क्या हो जाएगा, u माइनस एस इंटू फाई ऑफ टी। ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, u माइनस एस इंटू फाई ऑफ टी, u माइनस एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, t माइनस एस इंटू फाई ऑफ u प्लस u माइनस टी इंटू फाई ऑफ एस। उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर ऐड माइनस u माइनस एस फाई ऑफ एस बोथ साइड। ठीक है, तो इस साइड आपका क्या आ जाएगा, u माइनस एस तो कॉमन आ जाएगा, अगर मैं इसी टर्म को इसके अंदर ऐड करूँगी तो कॉमन आ रहा है, फाई ऑफ टी माइनस फाई ऑफ एस लेस देन इक्वल टू टी माइनस एस फाई ऑफ यू प्लस एस माइनस टी इंटू फाई ऑफ एस। ठीक है भाई, कर लेना इसको ऐड। ठीक है, बोथ साइड, तो आपका ये आ जाएगा टी माइनस एस फाई ऑफ यू एंड यू माइनस, देखो इसमें मैंने क्या किया कि ये जो आपका t माइनस एस था फाई ऑफ यू, और ये फाई ऑफ एस के साथ ही क्या है, तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो u से u कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ t माइनस एस, सॉरी ये s पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव, तो s माइनस टी आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, u माइनस एस फाई ऑफ टी माइनस फाई ऑफ एस लेस देन इक्वल टू टी माइनस एस कॉमन आ गया, फाई ऑफ यू माइनस फाई ऑफ, सॉरी प्लस फाई ऑफ एस, टी माइनस एस कॉमन निकाले तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया भाई, फाई ऑफ टी माइनस फाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई टी माइनस एस लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ यू माइनस फाई ऑफ एस अपॉन में u माइनस, इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे इसको। ठीक है, और ये आ गया आपके पास, मतलब दोनों साइड आप जहाँ पे t माइनस को मना रहा था उसको उस साइड भेज देंगे।
तो ये आ जाएगा विच प्रूव द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसको हम राइट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड पे आ जाइए एक बार। ये है भाई इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड को इसने दोबारा से रीराइट किया नेगेटिव करके। अब नेगेटिव माइनस यू माइनस टी, ठीक है भाई। थर्ड में देखना एक बार, हाँ भाई ओके ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके एडिंग u माइनस टी फाई ऑफ यू ऑन बोथ साइड, तो ऐड कर देंगे आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। कहने का मीनिंग है अब इन सबको इकट्ठा कर देंगे तो आपके पास फाई क्या आ गया। अगर स्टिकली कन्वेक्स फंक्शन है ऑन ए बी पे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी, और यहाँ पे आपका लैम्बडा जो है 0 और 1 के बीच में स्टिकली है, तो ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी। प्रिसीडिंग इन द सेम मैनर एज एबो, तो आपके पास क्या आ जाएगा। ये कौन सा है केस है जब मेरे पास देखो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है, ठीक है, यानी कि आपका इक्वल टू नहीं आ रहा है, इसमें इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। उस केस में भी यही आपको प्रोसेस दोबारा से शुरू करनी है, ठीक है। तो आपका हो गया ये पार्ट। नेक्स्ट है डिफरेंशिएबल फंक्शन फाई इज कन्वेक्स ऑन ए बी if and only if phi dash is monotonically increasing function, if phi double dash exists on a b then phi is convex, if and only phi dash double dash greater than 0 and strictly convex if phi dash double dash only greater than 0, ठीक है भाई। अब सेम डिट्टो आपको वही काम करना है। फाई डिफरेंशिएबल है, कन्वेक्स है, जो पीछे वाली स्टेटमेंट थ्योरम थी वो यूँ क्यों आपको अप्लाई करनी है उसका रिजल्ट। उसके बाद करना क्या है आपको, इसमें देखो फाई ऑफ यू माइनस फाई ऑफ टी अपॉन यू माइनस टी, फाई ऑफ वी माइनस फाई ऑफ टी अपॉन वी माइनस टी लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ यू वी माइनस फाई ऑफ यू अपॉन यू माइनस वी। मतलब जैसे हमने टी एस यू टी लिख रखे हैं इसी तरह से हमने ये लिखा, लेकिन कैसे लिखा इसको हमने कि भाई जैसे ये कनेक्शन था यू टी से टी ग्रेटर है, ठीक है, तो यू माइनस टी किया हमने, और उसके बाद वी टी का कनेक्शन देखना वी टी, तो वी को आगे रखें, जो बड़ा रहेगा उसको आगे रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको। वी बड़ा है और यू छोटा है, ठीक है, ये वाली कंडीशन। उसके बाद हैंस फाई ऑफ टी, अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, देखो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और इनका कनेक्शन ये है आपके पास, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये रही देखो, है ना, तो ये इससे छोटी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा फाई ऑफ टी माइनस फाई ऑफ एस अपॉन टी माइनस एस लेस देन इक्वल टू दिस। अगर मैं बोलूँ कि टी आपका एस को अप्रोच करता है और यू आपका वी को अप्रोच करता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, देन फाई डैश टी अपॉन फाई ऑफ एस अपॉन टी डिक्रीजेज टू फाई डैश, बिल्कुल सही बात है, और ये किसको करेगा फाई डैश वी को। इसका मीनिंग क्या है कि फाई डैश वी ग्रेटर देन आ रहा है फाई डैश एस से, ठीक है भाई। यहाँ से बताओ देख के, टी टेंस टू एस और यू टेंस टू वी, तो आपका क्या आ रहा है फाई डैश वी ग्रेटर देन फाई डैश एस, बिल्कुल एस लेस देन वी है जहाँ पे फाई डैश मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फाई डबल डैश एग्जिस्ट कर, इट इज़ नेवर नेगेटिव सिंस फाई डैश इज मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, तो वो क्या होगा नेगेटिव तो होगा नहीं, बढ़ रहा है मतलब वो, ठीक है। उसके बाद क्या है कन्वर्सली लेट्स सपोज दैट फाई डबल डैश ग्रेटर देन, तो हमें प्रूव किया गया इफ़ एंड ओनली का केस था, तो अब हमें प्रूव करना है कन्वेक्सिटी। अब कन्वेक्सिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि मान के चलो कि ये कन्वेक्स नहीं है। अगर कन्वेक्स नहीं है तो आपके पास जो कंडीशन थी ना ग्रेटर देन फाई ऑफ यू, ठीक है, ये आपका, बट जो आपका फाई डैश टी, अगर इसमें मैं ये कहूँगी टी टेंस टू एस है, तो ये किसका हो जाएगा फाई डैश अल्फ़ा हो जाएगा, फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस। इसी तरह से ये फाई डैश बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, इसमें अप्रोच ना करा के सिर्फ एक मतलब रखा है कुछ वैल्यू के लिए ये चीज़ आएगी, कुछ एक के लिए ये आएगी, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा से छोटा है, विच इम्प्लाइज दैट फाई डैश इज नॉट मोनोटोनिक। तो देखो ये छोटा है लेकिन ये क्या है आपका बढ़ा जा रहा है, इट मीन्स दैट नॉट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जबकि हमारे पास पीछे वाले में क्या आ रहा था कि एस आपका लेस देन है, तो फाई डैश भी आपका लेस है, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग था, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है उल्टा हो रहा है, कंट्राडिक्शन आ गई, तो फाई क्या हो गया कन्वेक्स। द सेम आर्ग्यूमेंट सो दैट द फाई इज कन्वेक्स व्हेन फाई इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। फाई डैश इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, फाई डबल डैश ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये करके देख लेना, बस यहाँ तक इसका प्रूफ हो ही गया। उसके बाद ए की पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली कन्वेक्स, एक्स की पावर अल्फ़ा
इज कन्वेक्स ऑन 0 to infinity, x log x इज स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। ठीक है, तो इनके अंदर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो कर सकते हो, वरना x e की पावर x क्या है आपके पास स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है, या आपको सिर्फ इसमें डेफिनेशन लगानी है, x की पावर अल्फ़ा कन्वेक्स होगा 0 to infinity। ठीक है, और ये कन्वेक्स कनकेव आपका उसके में भी आता है ना, कॉम्प्लेक्स में भी माइनस एक्स की पावर अल्फ़ा, ये भी आपका कन्वेक्स होगा, एक्स log x भी आपका कन्वेक्स होगा इसके अंदर। या फिर ये करेंगे कन्वेक्स का जो एग्जांपल है इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। एवरी कन्वेक्स फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल इज कंटिन्यूअस। ये क्या करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लेके आनी है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। बिल्कुल आपको वही काम करना है कन्वेक्सिटी की डेफिनेशन लगा के। ठीक है, ये लगाया आपने, फिर उसका फर्स्ट हाफ लिया। ठीक है, t माइनस एक्स नोट उधर ले गए, t टेंस टू एक्स नोट किया तो ये एक्स नोट पॉजिटिव आ गया। ठीक है, t टेंस टू एक्स नोट पॉजिटिव, तो ये आ गया आपके पास फाइव ऑफ एक्स नोट प्लस ग्रेटर देन, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया और बिल्कुल सिंपल है ये थ्योरम, ये आपके पास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि फाई कन्वेक्स है ए बी पे, देन फाई इज एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस ऑन ईच सब इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है, ये भी आपको करना है। कैसे करोगे, इसमें भी सी और डी सबसेट ले लिया आपने ए बी का और ये कंडीशन ली। ठीक है, और सीधा आपने वो थ्योरम अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे कैपिटल एम जो है वो मैक्सिमम ले लिया किसका, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ डी दिस, इसका और मॉडुलस वैल्यू का। ठीक है, फाइव ऑफ सी। अब सो दैट माइनस एम लेस देन, अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये जो फंक्शन है आपके माइनस एम और प्लस एम के बीच में होंगे। ठीक है, यहाँ से आ गया फाइव ऑफ वाई माइनस फाइव ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस, जर्नल लिख दिया एक बात इसने, फाइव ऑफ वाई, यानी कि वाई को आप डी भी पुट करते सकते हो और एक्स को आप डी पुट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गया आपके पास लेस देन इक्वल टू दिस। एप्सिलॉन कोई भी आपने ग्रेटर देन 0 ले लिया। एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी की तरफ जाना है, डेल आपने ये टेक किया। फाइनाइट कलेक्शन है, नॉन ओवरलैपिंग है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी कंटिन्यूटी के हिसाब से। तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी आ गई। ठीक है, उसके बाद है जेनसन इक्वलिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाई कन्वेक्स फंक्शन है ऑन दिस, इंटीग्रेबल है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, अल्फा जो टेक किया है 0 से 1 एफ टी डी टी। ठीक है, वाई हमने लेट किया दिस वैल्यू बी द इक्वेशन ऑफ स्पोर्टिंग लाइन एट अल्फा। ठीक है, स्पोर्टिंग लाइन की ये डेफिनेशन है आपके पास। फाई भी कोई भी कन्वेक्स फंक्शन है, एक्स नोट अगर ए बी में बिलोंग करता है तो जो ये लाइन है ना, इसको हम थ्रो दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्पोर्टिंग लाइन एट ए एक्स नोट। ठीक है भाई, और उसके बाद ये कंडीशन भी होल्ड करेगी, स्पोर्टिंग लाइन में इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट भी दे रखा है 0 से 1 फाइव ऑफ एफ ऑफ टी डी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। ओके, और नेक्स्ट स्क्रॉल भी है छोटी सी, ये करके देख लेना एक बार। तो आपके पास कितना रह गया इसमें, जो एल पी स्पेस है वो रहता है एलपी स्पेस में आपको क्या करना है, एलपी स्पेस जो होता है लीनियर स्पेस होता है। देखो, ए लीनियर स्पेस एन इज सेड टू बी नॉन लीनियर स्पेस इफ कंडीशंस आर होल्ड्स। आपने पहले भी पढ़ी होगी, मीट्रिक स्पेस में पढ़ा होगा, है ना। तो अब आता है आपका एलपी स्पेस क्या होता है। तो एलपी स्पेस के लिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, इसको हम, ये क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर टू ईच एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो ये आपका 0 तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ 0। नोम बोलते हैं भाई इसको, अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा इंटू नोम ऑफ एक्स, और आपके पास नोम ऑफ एक्स प्लस वाई ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी होल्ड करेगी नोम के अंदर दिस। ठीक है भाई, ये आ गया। तो ये जो है आपके पास पी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, इमेजरेबल फंक्शन एफ डिफाइन ऑन इज सेड टू बी बिलोंग टू द स्पेस एल पी। एल पी स्पेस है, पी को 1 रख सकते हैं इफ़ 0 से 1 मॉडुलस ऑफ एफ की पावर पी लेस दैन इन्फिनिटी, यानी कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो। L1 एग्जिस्ट करता है प्रिसाइजली ऑफ लिबेग इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, एफ जी मान लो एल पी में है और ये आपका क्या है, एल पी में होते ही ये एक बात ध्यान रखना भाई कि अगर एफ और जी आपके एल पी में बिलोंग करते हैं ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो फाइनाइट होगा, इसका भी। अब एफ प्लस जी की पावर पी लेस दैन इक्वल टू क्या रहेगा, 2 की पावर पी
मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ की पावर पी जी। ठीक है, अब ये आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, इन दोनों का क्या कर लिया, फिर ये चीज़ जो है इन दोनों का सम आएगा उससे एक छोटी रहेगी, तो ये कर दिया। वी हैव दिस 0 से 1 हमने इंटीग्रेट किया, 0 से 1 इंटीग्रेट किया, लेस दैन इक्वल टू दिस। अब ये फाइनाइट है, फाइनाइट प्लस फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, एलपी में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है एलपी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एलपी स्पेस क्या होता है, जैसे आप कौन सी इनक्वलिटी पढ़ते हो, जो हम मैट्रिक्स स्पेस पढ़ते हैं ऐसे ही। अब नॉर्म ऑफ एफ और पी ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये मीनिंग भी। ठीक है, ये डेफिनेशन है थोड़ी बहुत कि आप इसको कैसे लिखोगे। बाउंडेड की भी वही डेफिनेशन है। ठीक है, बाउंडेड का एसेंशियल सुप्रीमो एफ ऑफ टी ये लिखा जाएगा। एफ को आप लिख सकते हो लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ ओवर इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, ये पी की वैल्यू ले रखी है। होल्डर इनइक्वलिटी क्या कहती है भाई, पी और क्यू अगर नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर है सच दैट 1/p + 1/q = 1, देन f belongs to lp and g belongs to lq और fg belongs to l की पावर 1, और ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब इसमें क्या करना है, p को 1 रखना है, q को इन्फिनिटी रखना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि मॉडुलस ऑफ जी एक्स लेस देन होता है इससे। ठीक है, एफ एक्स जी एक्स का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, और इसका नॉर्म लगा देंगे, इंटीग्रेटिंग कर दो भाई, ये आ गया। ठीक है, अब ये देखो आपका क्या है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब ये आपकी फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है, एफ जी अगर एल 1 में बिलोंग करते हैं तो ये मीनिंग रहेगा। ठीक है, 1 लगा दो इसके साथ। ओके, नाउ अस्यूम दैट 1 लेस देन ग्रेटर देन पी, पी जो है वो 1 से बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा है, और क्यू भी यही कंडीशन फॉलो करता है। नॉर्म ऑफ एफ और पी और क्यू क्या हो जाएंगे हमारे पास, सपोज किया है कि 1 है। वी नो दैट 2 नंबर है हमारे पास ए बी, ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू फॉर ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0। ये लेमा है एक तरह से। इसमें हमने ए को रखा मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी, बी को रखा जी टी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन क्या कहती है और इंटीग्रेशन करना है। एफ पी आपका क्या आ रहा है 0 और जी क्यू क्या आ रहा है 0, देन एफ जी। अब अगर ये दोनों 0 होंगे तो पॉसिबिलिटी इसके पास क्या बचती है कि ये क्या होगा, 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, उसके बाद है मिन्कोवास की। मिन्कोवास की आप पहले पढ़ चुके हो किसके अंदर, बीएससी के अंदर। ठीक है, इसमें पी को 1 लेना है और ये प्रूव करना है 1 के लिए, तो आपकी मिन्कोवास की प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपको पी को इन्फिनिटी लेना है, फिर दोबारा से यही चीज़ दोहरानी है बार बार, और इसको प्रूव करना है ये। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, पी 1 से ग्रेटर है तो आपका ये कंडीशन, ये वाला जो एग्जांपल था वो उठाना है, और उसके इसमें ये आपकी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो एक बार मिन्कोवास की जो प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी है ये करना भी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में सभी को कंबाइंड करना है होल्डर इनइक्वलिटी लगा के। ठीक है, और p - 1 टाइम्स, तो आपका ये आ जाएगा उस केस में। ठीक है, और लास्ट में आप इनको कंबाइंड करोगे तो लास्ट जो रिजल्ट बनेगा वो पी, मतलब पी की कोई भी वैल्यू है उसके लिए बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक का करना है। एक पार्ट और एनालिसिस का वो लोग हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।